जय भीम साथियों। मैं देवांशु लोहरा अपने इस YouTube चैनल तर्कशील मानव में आप सभी का स्वागत करता हूं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से सोशल मीडिया पर आजकल कुछ मनुवादी लोग इस चीज को प्रमाणित करने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार बेटा अपने बाप को बचाता है, उसी प्रकार ये भक्त भी अपने ग्रंथों को बचाने के लिए अजीब अजीब तर्क देते हैं। जैसे कि इनका कहना है कि जो हिंदू धर्म है वो बौद्ध धर्म से भी पुराना है, या फिर ये कह लो, इनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो बौद्ध धर्म है वो हिंदू धर्म में से ही निकला है। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं और आपके इन्हीं डाउट्स को क्लियर करते हैं। किसी चीज को प्रमाणित करने से पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि ये प्रमाण किन आधार पर होना चाहिए। पहला, साइंटिफिक, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर होना चाहिए। दूसरा, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक तौर पर, और ऐतिहासिक तौर पर भी ये आर्कियोलॉजी एविडेंस यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में होना चाहिए। उसका कोई वास्तविक प्रमाण होना चाहिए। ऐसा किसी पुस्तक में लिखा है, या फिर ऐसा सभी कहते हैं, या फिर ऐसा किसी बड़े व्यक्ति ने कहा था, या फिर कहा जाता था। इन शब्दों के आधार पर किसी भी चीज की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं की जा सकती। किसी चीज को साबित करने के लिए मैंने जो दो आधार बताए उनके आधार पर साक्ष्य होने चाहिए। हाँ जी, तो हमारा प्रश्न ये है कि क्या हिंदू धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है, या फिर बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से पुराना है। इस चीज को साबित करने के लिए हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर देखेंगे। तो आज तक 23 करोड़ साल पुराने डायनासोर के अवशेष भी खुदाई में मिल चुके हैं। और अब बात करें पाषाण काल यानी कि आदि मानवों के समय की, जो 40,000 साल पुराने थे, उनके भी सबूत खुदाई में मिल चुके हैं। और अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, जो कि प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो 2700 ईसा पूर्व थी, यानी कि लगभग 4300 साल पुरानी, उसके भी अवशेष खुदाई में मिल चुके हैं। और अब बात करें आपके हिंदू धर्म के देवी देवताओं की, तो इस खुदाई में ना ही कोई आपके देवी देवताओं का सबूत मिला, ना ही उड़ने वाले रथ मिले, और आपके स्वर्ण नगरियों का तो कोई अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ गायब हो गई। कोई सच उगले या ना उगले, लेकिन धरती जरूर सच उगल देती है। आज भी खुदाई में गौतम बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतिमा ही निकलती है। यहाँ तक कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के समय में भी उस स्थान पर गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं निकली थी। हाँ, ये बात अलग है कि अब तक आपके पास ये न्यूज़ नहीं पहुंच पाई है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि ये न्यूज़ आप तक ना पहुंच सके। लेकिन जहां कवि और रवि नहीं पहुंच सकते, वहां अम्बेडकरवादी पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, मैंने जिस सिंधु घाटी सभ्यता की अभी बात की, वो सिंधु घाटी सभ्यता भी शुद्ध रूप से एक बौद्ध सभ्यता थी। इसके प्रमाण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में ही मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर मिला ये स्तूप, जो कि शुद्ध रूप से बौद्ध स्तूप है। ऐसे ही कई प्रमाण हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बौद्ध सभ्यता थी। लेकिन माफी चाहता हूँ, आप लोगों के बताए हुए सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग नामक कालों का इस खुदाई में कोई भी सबूत नहीं मिला, कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला। तो आप लोग ये किस आधार पर कहते हैं कि हिंदू धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है? अगर हम हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों की ओर देखते हैं, तो उसी में से एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। उसी ग्रंथ के प्रथम खंड में श्लोक नंबर 34, जो कि आपके सामने है, इसमें स्पष्ट रूप से यह दिखाई दे रहा है कि किस तरह से गौतम बुद्ध को वेद विरोधी और चोर बताया गया है। चलो, इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि जो वाल्मीकि रामायण है वो गौतम बुद्ध के जन्म के बाद ही लिखी गई। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे आपके बारे में कुछ लिखना है तो वो मैं तभी लिख सकता हूं जब आपका जन्म हो चुका हो, तब आप अस्तित्व में हो। आपके पैदा होने से पहले आपके बारे में जानकारी देना या कुछ लिखना एक पागलपन है। अब हिंदू धर्म को सिद्ध करने की बात आती है, तो पहले तो ये बताइए कि आपके धर्म का नाम ही सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो धर्म को कैसे सिद्ध किया जाए? कभी इसका नाम वैदिक काल हो जाता है,
कभी जाति वर्ण व्यवस्था के आधार पर हो जाता है, कभी इसको हिंदू धर्म कहा जाता है और अब वर्तमान में सनातन धर्म के नाम से जाना जा रहा है और आगे आगे आने वाली शताब्दियों में ये और नाम से प्रचलित किया जाएगा। तो पहले आप अपना नाम सिद्ध करो, उसके बाद धर्म की वास्तविकता सिद्ध करना। और हिंदू धर्म में हिंदू शब्द तक आपका नहीं है। हिंदू शब्द भी एक पर्शियन शब्द यानी कि एक फारसी शब्द है जो कि मुगलों द्वारा बोला गया था। तो फिर किस आधार पर आपके धर्म को सिद्ध किया जाए। अब बात करें सनातन शब्द की, तो सनातन शब्द उस समय का है जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, यानी कि बौद्ध काल का। सनातन शब्द एक बौद्ध शब्द है जिसका इस्तेमाल गुण, स्वभाव और कुदरत को आदि से अंत तक बताने के लिए किया जाता था, यानी कि ऐसी चीजें जिनका कोई अंत ना हो, जो एंडलेस है, वही उनका सनातन धर्म है। सूर्य रोशनी देता है तो ये उसका सनातन धर्म है, ये आदि से अंत तक है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था एस धम्मो सनातनो। अब मैं इतना खुल के नहीं बोलूँगा कि जो बौद्ध धर्म है उससे ही चुराया गया है हिंदू धर्म। और जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री या फिर मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी विदेश में जाती है तो यह बोलती है कि आई कम फ्रॉम इंडिया द लैंड ऑफ बुद्धा, यानी कि मैं बुद्ध के धरती से आई हूँ। Good evening, Namaskar. I come from India, the land of Buddha. The teachings of Buddha are entwined with Indian ethos and continue to shape global thoughts. We are proud to be associated with the Met and remain committed to bringing the best of India to the world. A small Buddhist prayer that we can say on behalf of all of us and the entire humanity. Buddham Sharanam Gacchami. ये क्यों नहीं कहा जाता कि मैं राम की धरती से आई हूँ? ये क्यों नहीं कहा जाता कि मैं हिंदू धर्म की धरती से आई हूँ? क्योंकि इनका अस्तित्व केवल कल्पना में है। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, नमो बुद्धाय।